चलिए, हिस्ट्री का माइंड मैप हम लोग पढ़ रहे हैं। इस माइंड मैप को जो होता है आज आखिरी पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, अब चाहे आज 2 घंटे लग जाए चाहे आप 3 घंटे, लेकिन पार्ट जो होता है लास्ट करेंगे। और ज्योग्राफी का हमने जो होता है शुरू कर दिया है। देख लीजिए, ज्योग्राफी आपको माइंड मैप के द्वारा ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाता है, जिसमें आप 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, महाद्वीपों के बारे में अभी चर्चा किया जा रहा है। तो महाद्वीप जो होता है हमने दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, और जो होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका में 3 महाद्वीपों को हमने पढ़ा दिया। 4 महाद्वीप और बाकी हैं, तो 4 महाद्वीप कल उसको पढ़ाएंगे या इवनिंग टाइम में डाल देंगे इस वीडियो। लेकिन जो होता है आप जा कर के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अगर आरओ का हो या पीसीएस का एग्ज़ाम अगर क्लियर करना चाहते हैं तो नोट्स पक्का बना लीजिएगा। और जो ऐसे भी एनसीईआरटी तैयार कर लिया तो अच्छी बात है, जो नहीं तैयार किया तुरंत बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने कम से कम 15 से 10 से 12 जो थे गवर्नर जो थे या भारत के वायसराय थे उनके बारे में पढ़ाया था। अब जो होता है जो बाकी बचे हैं वो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब इसमें बचे कौन? लॉर्ड लिटन, नाम सुने होंगे। 1876 से 1880 ईस्वी तक इन शासन किए थे। आप जानते होंगे इनकी रचनाओं में लिटन में जो होता ओवन मेरेडिथ के नाम से लिखता था। ठीक है, अपनी रचनाओं को जो होता था लिटन जो होता था ओवन मेरेडिथ के नाम से लिखता था। नाम लिख लीजिएगा, ओवन मेरेडिथ के नाम से लिखता था वो। ठीक है, हम सबके कार्यों के बारे में वर्णन किए, लिटन के भी कार्यों के बारे में वर्णन करने चल रहे हैं। देखिए, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची अकाल का गठन किया था लिटन ने। 1876 में रॉयल टाइटल अधिनियम पारित करके जनवरी 1877 में दिल्ली में प्रथम दिल्ली दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से प्रदान की गई थी। नोट कर लेंगे, दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को जो होता है कैसर ए हिंद की उपाधियाँ प्रदान की गई थी। 1878 ईस्वी में इसने भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया था, जिसके तहत कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस कि ना तो शस्त्र रख सकता था और ना ही इसे क्या कर सकता, बेच सकता था। कोई भी भारतीय जो होता है बिना लाइसेंस के ना तो शस्त्र रख सकता था, ना ही इसे बेच सकता था। ठीक है, फिर इसके बाद जो होता है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके जो होता है भारतीय भाषाओं को प्रकाशित समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। नोट करेंगे, सुरेंद्र नाथ जो होता है बनर्जी ने जो होता है, नोट करेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आकाश से होने वाला इसे वज्रपात कहा था। ठीक है, इसके समय में जो होता है 1878 से 80 के बीच द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है, मंडकम की संधि से द्वारा समाप्त हुआ, मंडकम के संधि से समाप्त हुआ था। सिविल सेवा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था इसके शासनकाल में लिटन के। ठीक है, लिटन ने जो होता है मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की थी। नोट करेंगे, लिटन ने जो होता मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय की जो स्थापना हुई वो कहाँ पर की थी? अलीगढ़ में की थी। ठीक है, अलीगढ़ में की थी। आगे चलेंगे, लॉर्ड रिपन, नोट करेंगे, लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच में, 1880 से जो था 84 के बीच में जो देखेंगे, लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच में रहा। रिपन के शासनकाल को जो था भारत में स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रिपन का जो शासनकाल था भारत में जो था स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कारण रहा होगा, आगे बताएंगे आपको। भारत में जो होता है किए गए योग्य कार्यों के में परिप्रेक्ष्य में जो था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के रिपन को भारत का उद्धारक की उपाधि से प्रदान की गई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ने जो होता है, नोट कर लेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो होता है रिपन को जो होता भारत का उद्धारक की उपाधि से जो होता है प्रदान किया था। ठीक है, इसने युग का कर्तव्य नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, द ड्यूटी ऑफ एज, युग, इस युग का कर्तव्य जो होता है द ड्यूटी ऑफ एज जो होता नामक जो होता है पुस्तक लिखी थी रिपन ने। नोट करेंगे, रिपन के कार्य क्या क्या थे देख लीजिए। प्राथमिक जो था प्रथम वास्तविक जो होता जनगणना 1851 में रिपन ने करवाई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में जो होता समाप्त कर दिया था। 1881 में प्रथम जो होता कारखाना अधिनियम को पारित किया था। रिपन ने 1800 जो होता 82 में, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, जो होता 1882 में जो होता स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। इसने स्वशासन के 3 इकाइयों को गठन किया थे, तालुका, ठीक है,
म्यूनिसिपल बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड जिला बोर्ड के नाम से भी की थी। ठीक है, वर्ष 1882 में इसने जो था विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन किया था। ठीक है, इसके कार्य जो था वुड डिस्पैच 1854 में कार्यों का मूल्यांकन करना था। ठीक है, कार्यों का मूल्यांकन करना था। इसने जो होता है सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी थी। ठीक है, आज भी 21 वर्ष है। और इस वर्ष जो था 1800 इसने जो था वर्ष 1883 में अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। अकाल संहिता का निर्माण कराया था। ये लॉर्ड रिपन के बहुत सारे कार्य हैं इसके। ठीक है, लॉर्ड रिपन के बहुत कार्य। आगे देखेंगे इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में क्या किया। रिपन ने 1883 में इल्बर्ट बिल विधेयक लाया था। इसे जो था यूरोपियों के विरुद्ध अब भारतीय भी जो था सुनवाई कर सकते थे। ठीक है, यूरोपियों के विरुद्ध अब भारतीय न्यायाधीश भी जो था सुनवाई कर सकते थे इल्बर्ट बिल के द्वारा। ठीक है, अगर पहले जो होता है यूरोपियों को केवल यूरोप वाले ही जो होता है यूरोप के न्यायाधीश सुनवाई करता था। ठीक है, तो यहाँ पक्षपात हो जाता था। लेकिन इल्बर्ट बिल के तहत रिपन ने कहा अब जो था यूरोपियों पर जो था भारतीय न्यायाधीश भी होता सुनवाई करेंगे। ठीक है, अंग्रेजी। ठीक है, इसने जो था अंग्रेजी विरोध को श्वेत क्रांति की संज्ञा प्रदान की थी। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण जो था रिपन ने त्यागपत्र दे दिया था। नोट करेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद के कारण जो होता है रिपन ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। लॉर्ड डफरिन, इसके बाद आते हैं लॉर्ड डफरिन 84 से 88 के बीच में रहे। कौन, हेडिंग डालेंगे लॉर्ड डफरिन। ये क्या किए इसके काल में जो होता है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यो ह्यूम के द्वारा हुई थी। ठीक है, इसके काल में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो होती यो ह्यूम के द्वारा ने की थी। यो ह्यूम ने की थी, ये तो आपको पता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने जो था भारतीय स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए 1885 में लेडी डफरिन फंड की स्थापना की थी। नोट करेंगे, 1885 में जो होता है लेडी डफरिन फंड की जो होता है स्थापना की थी। ठीक है, वर्ष 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट और 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया था। नोट करेंगे, 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ और 1887 में पंजाब टेनेंसी एक्ट जो होता पारित हुआ था। ठीक है, 1887 में जो होता इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1887 में जो होता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 से 86 में हुआ था। इसने बर्मा का अंतिम रूप अधिग्रहण अंग्रेजी राज में कर लिया था। नोट करेंगे, इसके तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, इसने बर्मा का अंतिम रूप जो होता अधिग्रहण अंग्रेजी राज में जो होता कर लिया था। कहाँ पर, अंग्रेजी राज में जो होता कर लिया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट डालेंगे लॉर्ड्स। नोट करेंगे, 88 से 94 के बीच में रहे लॉर्ड लैंसडाउन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, सारे गवर्नर के बारे में और सारे वायसराय के बारे में हमने पढ़ा दिया। किसी भी के पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आधुनिक भारत से, आप तुरंत आंसर दे देंगे, इस बार गलती नहीं। इसके बाद जो होता है ये आधुनिक इतिहास से ख़त्म होने के बाद ज्योग्राफी तो आपको साथ चली रही है। अब ज्योग्राफी के साथ जो होता है हम साइंस पढ़ाएंगे। ठीक है, साइंस, क्योंकि आरओ में जो होता आरओ और यारो में जो होता अगली बार फिजिक्स जो होता क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स से आए थे, साइंस से आए थे, और हम साइंस जो होता पढ़ाएंगे और अच्छा साइंस आपको पढ़ाया जाएगा। तो साइंस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा इसके बाद जो था, क्योंकि साइंस जो था 8-10 क्वेश्चन आ चुके थे जो था आरओ में, 10-12 क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया था। ठीक है, तो हम साइंस पे फोकस करेंगे। इसके बाद लॉर्ड्स लिखेंगे, लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 के 1891 में जो होता है कारखाना अधिनियम पारित, स्त्रियों को जो होता है प्रतिदिन 21 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित हुआ जिसमें स्त्रियों को जो होता है 21 घंटे से अधिक कार्य करने पर क्या कर दिया गया, प्रतिदिन 21 घंटे से अधिक कार्य करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित करके भारत में निर्वाचन पद्धति प्रारंभ किया गया था। 1892 में भारत परिषद अधिनियम पारित करके जो होता है भारत में निर्वाचन पद्धति जो होता प्रारंभ किया गया था। भारत में निर्वाचन पद्धति प्रारंभ की गई थी। ठीक है, 1891 में संपत्ति आय अधिनियम एज हाफ जो होता कांस्टेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें लड़कियों की विवाह की उम्र 10 वर्ष
और लड़कों को बढ़ा करके जो था 12 वर्ष की, 10 वर्ष से 12 वर्ष बढ़ा कर दी। लड़कियों का विवाह 10 से 12 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, इतनी कम उम्र में। आगे चलेंगे। इनके जो था इनके समय में वर्ष 1893 में डूरंड आयोग का गठन किया गया। डूरंड रेखा जो होता है, ठीक है, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा का रेखा निर्धारण करता है। डूरंड रेखा किसके? भारत और अफगानिस्तान सीमा के निर्धारण रेखा किया गया था। किसके काल में? लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद 94 से 99 तकले एल्गिन द्वितीय, नोट करेंगे, एल्गिन द्वितीय शासन किया था। नोट करिए, एल्गिन द्वितीय, हेडिंग डाल लीजिए, एल्गिन द्वितीय। इसके बारे में कथन है कि भारत को जो होता है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, ये एल्गिन का कथन है। ठीक है, अब आप तलवार लेकर आ जाएँ तो देख रहे हैं ना इंग्लैंड वाले को कैसे तलवार से धून रहे हैं। अभी कल मैच में देखे, ठीक है, कैसे धुना जा रहा है। उनके ओवर ख़त्म, 50 खेल गए और सभी आउट हो गए। अब तलवार के बल पे धुनते तो फिर हम किससे? यहाँ की महिलाएं जो होती काफ़ी हो जाती है। ठीक है, अब पहले झांसी की रानी एक पैदा होती थी, अब घर घर में झांसी की रानी है, याद रखना। अब महिलाएं जो होती है घर घर में झांसी की रानी है। पहले एक झांसी की रानी थी, ठीक है, हज़ारों में एक, लेकिन अब जो होता है हज़ारों में एक झांसी की रानी नहीं पाएंगे, ऐसा वाक्य बोलिए, क्योंकि अब घर घर में झांसी की रानी पैदा होती हैं। आगे चलेंगे। इसके समय में जो होता है 1896 में 98 में के मध्य जो होता है, मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब में भीषण अकाल पड़ा था। लायल आयोग का गठन किया गया था। क्या हुआ था? लायल आयोग का जो होता गठन किया था। ठीक है, इसी के काल में 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर एंड आयस्ट की हत्या कर दी थी। नोट करेंगे। ठीक है, एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर एंड आयस्ट की जो होता हत्या कर दी थी। नोट कर लीजिए। इसके जो होता इसने भारतीय सेना का एकीकरण करते हुए संपूर्ण भारत के लिए एक सेनापति की नियुक्ति की थी। ठीक है, भारतीय सेना का एकीकरण करते हुए संपूर्ण भारत के लिए एक सेनापति की जो होता नियुक्ति की थी। ठीक है, नियुक्ति की थी। वर्ष 1896 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गायन सर्वप्रथम किया था। नोट करेंगे, 1896 में ही कांग्रेस को वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गायन का सर्वप्रथम किया था। नोट कर लीजिए। चलेंगे अब 1899 से लेकर के 1905 तक लॉर्ड कर्जन भी जो था बहुत अच्छे कार्य किए थे। ठीक है, मेंस में लॉर्ड कर्जन के पूछा भी गया था पीसीएस का। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में चलेंगे। देखिए कि लॉर्ड कर्जन के पहले शिक्षा संबंधी कार्य देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन जो होता शिक्षा संबंधी कार्य, शिमला में शिक्षाविदों का एक सम्मेलन बुलाया था। 1902 में थॉमस रैले के अधीन विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। नोट करेंगे, 1902 में थॉमस रैले के अधीन जो था विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। भारतीय सदस्य थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरदास बनर्जी। इसी आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। आर्थिक कार्य में देखेंगे, आर्थिक कार्य हेडिंग डालेंगे, आर्थिक कार्य में देखेंगे 1899-1900 के बीच अकाल पड़ने पर एंटोनी मैकडोनाल्ड, नोट करेंगे, एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयुक्त पद के लिए गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, वर्ष 1902 में इसने सिंचाई आयोग का गठन किया था सर कॉलिन स्कॉट मानकी की अध्यक्षता में। एक महानिदेशक के अधीन जो था कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। महानिदेशक के अधीन कृषि विभाग की जो होता क्या हुई थी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1905 में जो होता पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। 1905 में पूसा कृषि अनुसंधान की स्थापना की गई थी। नोट कर लीजिएगा। 1899 में भारतीय टंकर एवं मुद्रण करेंसी अधिनियम पारित किया गया था। 1899 में भारतीय टंकर मुद्रण एवं करेंसी अधिनियम पारित किया गया था। नोट करिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। आगे चलेंगे। पुलिस में सुधार के लिए क्या काम किए थे? 1902 में एंड्रयू फ्रेजर के नेतृत्व में
पुलिस आयोग का गठन किया था। सीआईडी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। सीआईडी की स्थापना कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। सीआईडी अर्थात क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। नोट कर लीजिए, सीआईडी देखे थे होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अन्य जो था परीक्षा अन्य महत्वपूर्ण कार्य में देख लेते हैं। पहले अन्य महत्वपूर्ण कार्य में क्या क्या किया था? मार्च 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड नामक अभियान चलाया था। यंग हस्बैंड नामक अभियान चलाया था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में नामक पर एक नवीन प्रांत बनाया था। साम्राज्यवादी नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना है। साम्राज्यवादी नीति का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश हितों की रक्षा करना था। वर्ष 1902 में मुख्य सेनापति बनकर किचनर भारत आया था और इसी के साथ मतभेद के कारण कर्जन ने जो होता त्यागपत्र दे दिया था। इसी के मतभेद के कारण जो होता सेनापति बनकर किचनर भारत आया, जब इसी के कारण जो होता मतभेद उत्पन्न हुआ किचनर और कर्जन में, और कर्जन ने जो होता है त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, परीक्षा में उपयोगी तत्व में क्या क्या पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलेंगे। गोपाल किस गोखले ने कर्जन को जो था दूसरा औरंगजेब कहा था? गोपाल किस गोखले ने जो होता है कर्जन को जो था दूसरा औरंगजेब कहा था। सर्वाधिक रेलवे लाइन का विस्तार कर्जन के समय में हुआ था। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, नोट करेंगे, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण इसी के काल में हुआ था। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट बना। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट बना था। ठीक है, यह भारत में सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। ठीक है, ये भारत में सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय था। कौन? कर्जन। ठीक है, कर्जन ने 1903 में कहा था कि यह वायसराय के पद से निवृत्त होने वाला कलकत्ता नगर निगम महापौर का बनना पसंद करेगा। ठीक है, उन्हें कहा वायसराय के पद से निवृत्त होने के बाद वह कलकत्ता में नगर निगम का महापौर बनना क्या करेगा? पसंद करेगा। ठीक है, इसने राजकुमारों के लिए सैनिकों के इंपीरियल कैडेट कोर की स्थापना की थी। राजकुमारों के लिए जो होता है सैनिकों के इंपीरियल कैडेट कोर की जो था स्थापना की थी। कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाई हुई जा रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षी है कि शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता करना। कर्जन का वाक्य था, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ठीक है, ये वाक्य कई बार पूछा गया, नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मिंटो। आइए पढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से 1910 ईस्वी में। ठीक है, 1905 से 1910 लॉर्ड मिंटो का शासनकाल देखेंगे। ठीक है, चलेंगे। लॉर्ड मिंटो का जो होता है इसके समय काल में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की थी। एक क्वेश्चन पूछ दिया है समीक्षा में। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के शासन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, इसके समय काल में, लॉर्ड मिंटो के समय काल में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस ने जो था स्वराज लक्ष्य घोषित किया था। स्वराज लक्ष्य जो होता घोषित किया था। ठीक है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल के रूप में हो गया था। लॉर्ड देखेंगे इसी के शासनकाल में। ठीक है, नोट करिए, इसी के शासनकाल में। आगे देखेंगे। इसी के समय में समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया गया था। समाचार पत्र अधिनियम 1908 जो होता है पारित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। इसके समय में 1 जुलाई 1909 ईस्वी में मदन लाल धिंगरा ने लंदन में कर्नल वाइली की जो होता है हत्या कर दी थी। नोट कर लीजिए, कई बार पूछा गया था। ठीक है, शासनकाल इसी का था। ठीक है, शासनकाल किसका था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय का था। ठीक है, इसके शासनकाल में 1 जुलाई 1909 में जो होता था मदन लाल धिंगरा ने जो होता है लंदन जा कर के कर्नल वाइली की जो होता क्या कर दी? हत्या कर दी थी। ठीक है, वाइली की हत्या कर दी थी। आगे देखेंगे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा लंदन में स्थित भारतीय परिषद को सर्वप्रथम 2 भारतीयों को, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, नोट कर लेना, भारत में स्थिति वायसराय कार्यकारिणी में सर्वप्रथम एक भारतीय थे, AP सिन्हा। ठीक है,
AP सिन्हा को जो था नियुक्त किया गया था। AP सिन्हा को जो था नियुक्त किया। इन नोट करना, KC गुप्ता, सैयद बिलग्रामी और भारत में स्थित वायसराय कालकाड़ी में सर्वप्रथम भारतीय AP सिन्हा को जो था नियुक्ति की गई थी। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, कोई वो नया नहीं है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग देखेंगे 1910 से, नोट करेंगे 1910 से लेकर के 1916 तक शासनकाल। 1911 में भारत में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। बंगाल विभाजन 1911 में जो था रद्द कर दिया गया था। भारत की राजधानी 1911 से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की बात कर रहे हैं, जान लेना। घोषणा की गई, जबकि 1912 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी, ठीक है, नोट कर लेना। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल 1912 में दिल्ली को जो होता प्रांत की मान्यता की प्रांत बनने की घोषणा की गई। 1911 में बंगाल में जो था अलग बिहार और उड़ीसा नामक प्रांत का निर्माण किया गया था। नोट कर लीजिएगा, यह लॉर्ड हार्डिंग। अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या किए थे, नोट करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण कार्य, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 1915 में गांधी जी जो था 1915 में गांधी जी जो था भारत में आगमन हुआ था। शासन का 10 से लेकर के 16 तक था। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नोट करेंगे, 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा का गठन किया था, ठीक है। 1915 में मदन मोहन मालवीय ने जो था हिंदू महासभा का गठन किया और 1916 में वाराणसी में जो था मदन मोहन मालवीय ने जो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या किया, स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। 1911 में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुआ था। 1911 में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का प्रारंभ जो होता है कहाँ, इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ था, ठीक है। 1911 में कारखाना अधिनियम पारित करके पुरुषों में 12 घंटे की काम की बात की गई थी। 12 घंटे की काम की बात की गई थी, ठीक है। 1912 में दिल्ली में प्रवेश के समय हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, जिसमें हार्डिंग बच गए थे। इस कांड में जो था बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई थी। नोट करेंगे, 1912 में दिल्ली में प्रवेश के समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, हार्डिंग बच गए थे और इस कांड के में जो था बाल मुकुंद को जो था फांसी की सज़ा दी गई थी, फांसी की सज़ा दी गई थी। ये जो था आपका लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल का है, 1910 से 1916 तक। आगे चलेंगे, नोट करेंगे 16 से 21 के बीच लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नोट करें, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलेंगे, अप्रैल और सितंबर में 1916 में क्रमशः 2 होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। 2 जो होता होम रूल लीग की जो होता स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है। 1919 अधिनियम में जब पारित हुआ तब उसमें प्रांतों में द्वैत शासन को स्थापित किया गया था और 1919 का अधिवेशन 1 जनवरी से 1921 तक जो था लागू हुआ था, ठीक है। 1919 का अधिवेशन 1 जनवरी 1921 को जो होता लागू हुआ था, 1921 को लागू हुआ था। 1920-22 के मध्य असहयोग आंदोलन, 1919 और 21 के मध्य जो था खिलाफत आंदोलन हुआ था। नोट करेंगे, 1920 से 22 के मध्य असहयोग आंदोलन हुआ, एवं 1920 से 21 के मध्य जो था खिलाफत आंदोलन हुआ था। नोट करेंगे, खिलाफत। वर्ष 1916 में पूना में D.K. कार्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नोट करेंगे, वर्ष 1916 में जो होता है पूना में D.K. कार्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय की जो होता स्थापना की गई थी, महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था, 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। नोट करेंगे, 1918 में जो था इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो होता स्थापना की गई थी। नोट कर लीजिए, स्थापना की गई थी। आगे चलेंगे, 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस एवं लीग के मध्य जो था समझौता हुआ। नरम दल और गरम दल जो था फिर से जो होता है 1916 में एक हो गए थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए सेंट्रल आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए सेंट्रल आयोग की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। बिहार का गवर्नर सर्वप्रथम
भारती जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। अभी अभी हमने बताया एसपी सिन्हा को बनाया गया। बिहार का गवर्नर सर्वप्रथम एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, पहला गवर्नर था, प्रथम भारतीय गवर्नर बनाया गया था। नोट करेंगे। 1918 में इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की गई थी। नोट करेंगे, नोट कर लीजिए। 1918 में इंडियन लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, अगला चलते हैं। नेक्स्ट वायसराय लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 चलेंगे। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र जो यहूदी थे, एकमात्र वायसराय जो यहूदी था। ठीक है, नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत में आगमन हुआ था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत में जो था आगमन हुआ था। 1921 में केरल में मोपाला नामक मुस्लिम किसानों का विद्रोह मालाबार के तट पर हुआ था। 1921 में केरल में जो था मोपाला नामक मुस्लिम किसानों का विद्रोह मालाबार के तट पर हुआ था। ठीक है, ये सब किसके शासनकाल में? रीडिंग के। 1923 में इलाहाबाद में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ठीक है, वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, 1925 में नागपुर में केशव बलिराम हेडगोबर KB हेडगोबर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS की स्थापना की थी। RSS की स्थापना हुई थी लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार दोनों में से एक तो आरओ में किसी न कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आरओ में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक है, आगे देखेंगे। 26 दिसंबर 1925 को जो था MN राय द्वारा कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। 26 दिसंबर 1925 को जो होता है MN राय के द्वारा कानपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो था स्थापना की गई थी। 1922 में सर्वप्रथम इलाहाबाद में ICS की प्रतियोगी परीक्षा आयोजन हुआ था। 1922 में जो होता है सर्वप्रथम जो था इलाहाबाद में जो था ICS की प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ था। प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसके अभियुक्तों में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा दी गई थी। भानुचंद्र गुप्ता ने जो था केस में निःशुल्क पैरवी की थी। भानुचंद्र गुप्ता ने जो होता है इस केस में निःशुल्क पैरवी की थी। नोट कर लेंगे। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसके अभियुक्तों में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा दी गई और भानुचंद्र गुप्ता ने जो होता है इस केस की जो होता पैरवी की थी। करने के मतलब भानुचंद्र गुप्ता ने इस केस को जो होता लड़ा था, काकोरी कांड के केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस तराने को जो था बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। अजीमाबादी ने लिखा था, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल जो था इस नारे को जो होता है प्रसिद्ध किया था। ठीक, नारे को प्रसिद्ध किया था। लिखने वाले कौन थे? अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुओं कातिल में है। अरे आगे चलेंगे। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के शासनकाल 1926 से 1931 में, 1926 से 1931 में देख लीजिएगा लॉर्ड इरविन का शासन। बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट। चलेंगे तो लॉर्ड इरविन के देखेंगे समझौता। अब इसमें क्या हुआ, लॉर्ड इरविन के शासनकाल की हम बात करेंगे। चलेंगे 1926 से 31 के बीच में शासन किया था। वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था इसी के शासनकाल में। ये कमीशन 1929 और 1930 में 2 बार भारत आया था। इसने जो था अपनी रिपोर्ट 1930 में जो था जारी की थी। नोट कर लेंगे। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन किया गया 27 में, 29 और 1930 में जो होता 2 बार भारत आया था। जिसने अपनी रिपोर्ट 1930 में जारी की थी। ठीक है, वर्ष 1928 में लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन में जो होता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति को जो था रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट को संदर्भ में जिन्ना ने जो था वर्ष 1929 में अपनी 14 सूत्री मांग जो था प्रस्तुत की थी। ठीक है, जिन्ना ने 1929 में जो था अपनी 14 सूत्री जो होता मांग को जो था प्रस्तुत की थी। ठीक है,
मोतीलाल नेहरू, यही नेहरू जो होता है जब सौंपा गया तो इसी जो था साइमन कमीशन रिपोर्ट भी बना था। ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलेंगे 1929 में जो होता है लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ? 1929 में लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना पूर्ण लक्ष्य पूर्ण स्वराज बनाया था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो था संकल्प पारित किया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को जो होता है संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प जो होता पारित किया गया था। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली विधानसभा में लोक सुरक्षा विधेयक जो था विशेष में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो होता बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली विधानसभा में लोक सुरक्षा विधेयक के विशेष में जो होता है लोक सुरक्षा विधेयक के विशेष के में जो होता भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो होता इन्हें बम फेंका था। क्या किया था? बम फेंके थे। ठीक है, आगे देखेंगे। कृषि आयोग रॉयल कमीशन की जो होता है गठन 1926 में किया गया था। नोट कर लेना। इस रिपोर्ट को 1928 में आई थी। ठीक है, 1928 में आई थी। आगे देखेंगे। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह राजगुरु ने जो था लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी थी। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की जो होता हत्या कर दी थी। किसकी? सैंडर्स की जो होता हत्या कर दी थी। नोट करेंगे, सैंडर्स की हत्या कर दी थी। 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार जतिन दास की जो होता है मृत्यु जो था भूख हड़ताल से 64वें दिन हो गई थी। कई बार क्वेश्चन पीसीएस में आरओ में पूछा गया था। 1929 में जो होता लाहौर षड्यंत्र केस में जो था गिरफ्तार हुए थे जतिन दास जी, जिनकी भूख हड़ताल शुरू कर दी है और 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे चलेंगे। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की थी। ये गांधी जी पूर्णतः पैदल यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को 385 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके नौसारी जिला में स्थित, कहाँ? नौसारी, नोट करेंगे, नौसारी जिला में स्थित दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। ठीक है, डेट वाई याद रखना। ठीक है, डेट तो याद रखना पड़ेगा। ठीक, आगे देखेंगे। 27 फरवरी 1931 को, अच्छा चलेंगे पहले इसको देख लेंगे। ठीक, यात्रा तोड़ी थी 23 मार्च, देखेंगे इस पेपर। चलेंगे 5 मई 1930 को जो होता है गांधी जी को गिरफ्तार कर एरवेदा जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, एरवेदा जेल में डाला। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो होता फांसी दे दी गई थी। क्या दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। नोट करते रहिएगा। वर्ष 1929 में जो होता मेरठ में षड्यंत्र केस में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गिरफ्तार कर उसमें भारत का सबसे लंबा मुकदमा चला था। नोट करेंगे। 1930 में जो होता लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। नोट करेंगे। ठीक है, 29 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन में गांधी इरविन को स्वीकार करके मूल अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने की थी। आगे चलेंगे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। नोट करेंगे। 27 फरवरी 1931 को जो होता है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद क्या हुए थे? शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। नोट कर लेंगे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। नोट करेंगे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ये पूरा का पूरा जो था लॉर्ड इरविन के शासनकाल का था। ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए। चले आगे चलेंगे। लॉर्ड लिविंगस्टन, ठीक है, विलिंगटन।
लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 में, लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 तक शासनकाल में। चलेंगे 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में आयोजन कांग्रेस के प्रतिनिधि महात्मा गांधी MS राजपूताना नामक जहाज़ से लंदन गए थे। ठीक है, लंदन गए थे। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की थी। इसमें दलित या हरिजन, मुस्लिम, यूरोपियन, सिख को पृथक निर्वाचन अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन का अधिकार प्रदान किया गया था किसको? दलित, हरिजन, मुस्लिम, यूरोपियन, सिख को। नोट कर लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। 17 नवंबर से 22 दिसंबर 1932 के मध्य तृतीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था। तीनों तो लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, लंदन में आयोजित किया। गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरोध में यरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। किसमें? सांप्रदायिक, जब वो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया गया था तब उस पर एक बात हो रही है। ठीक है, 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, C राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता करके कैम्पनियल अवार्ड में संशोधन किया गया था। पूना समझौता कहा जाता है। कैम्पनियल अवार्ड में जो होता है क्या हुआ? संशोधन किया गया था। यहाँ पर मैकडोनाल्ड जो होता है दलित, हरिजन, मुस्लिम, यूरोपीय को पृथक निर्वाचन के आधार पर जो होता है निर्वाचन का आधार प्रदान किया था। इसी को लेकर गांधी जी यहाँ पर जो होता है हड़ताल शुरू किए थे। नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। 1932 में जो होता है मिलिट्री एकेडमी देहरादून में की स्थापना की गई थी। 1932 में मिलिट्री एकेडमी देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, स्थापना की गई थी। वर्ष 1934 में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। नोट करेंगे। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। अध्यक्ष कौन थे? सहजानंद सरस्वती। कौन थे? सहजानंद सरस्वती थे। नोट करेंगे। 2 अगस्त 1935 को भारतीय सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इसमें म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था। नोट करेंगे। 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। इसमें जो होता है म्यांमार को बर्मा से भारत से अलग कर दिया गया था। क्योंकि म्यांमार अर्थात बर्मा, पहले बर्मा का नाम था, म्यांमार का नाम बर्मा था। ठीक है, इसकी राजधानी रंगून थी। ठीक है, 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने सर्वप्रथम कैम्ब्रिज पंपलेट में जो था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, कौन? रहमत चौधरी अली ने जो था कैम्ब्रिज पंपलेट में जो होता है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। नाउ एंड नेवर बुकलेट 28 जनवरी 1933 में रहमत अली ने उनके दोस्तों ने निकाला था। रहमत अली और उनके दोस्तों ने निकाला था नाउ और नेवर बुकलेट में ये पाकिस्तान शब्द का प्रयोग। आगे चलेंगे। शासनकाल देखेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो का शासनकाल 1836 से 1939 में। हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, 1939 में। चलेंगे, देखते रहेंगे। इसके शासनकाल में 1935 का अधिनियम के अनुसार 2 फरवरी 1937 को पहली बार 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को चुनाव कराए गए थे। मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार, संयुक्त राज्य प्रांत, उड़ीसा में कांग्रेस पूर्ण बहुमत थी, जबकि बम्बई में थोड़ा बहुत कम मिला था। कांग्रेस ने जो था 6 प्रांतों के अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत असम में अपनी सरकार बनाई थी। कुल 8 प्रांत कांग्रेस की सरकार बनी थी। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। ठीक है, 1937 में बंगाल के फैजपुर सम्मेलन हुआ था। गांव में संपन्न पहला कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, पहली बार गांव में जो होता है कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। नोट करेंगे। ठीक है, मई 1940 में जो होता ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल बने थे।
ठीक है। 1942 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। 1942 में जो था बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। नोट करेंगे, 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। किसके शासनकाल पढ़ रहे हैं हम लोग? लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 43 के बीच में। ठीक है। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा प्रदान की थी। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की जो था संज्ञा प्रदान की थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा प्रदान की थी। बिना कांग्रेस के अनुमति से द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटिश सरकार ने शामिल कर लिया। तब 28 माह के कुल कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के इस्तीफा दे दिया था। तब 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इनको मुक्त दिवस के रूप में मनाया था। 22 दिसंबर को 1939 को मुस्लिम लीग ने जो होता है मुक्त दिवस के रूप में मनाया था। जितना डेट हम आपको बताए हैं सारे डेट को कलेक्ट करके लिख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डेट आप लिखते रहेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं, सारे डेट को जो होता है कलेक्ट करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेट लिखिएगा और सभी इम्पोर्टेंट है। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ की थी। नोट करेंगे, 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार आश्रम में व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था प्रारंभ किया था। ठीक है। वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष और सदस्यता से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था। नोट करेंगे, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करके 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्या किया था? प्रारंभ किया था। नोट करेंगे, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, अभी हमने बता दिया। ठीक है। 1944 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो की प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, कराची अधिवेशन में जो होता है बांटो और छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, आगे चलेंगे, लास्ट पढ़ेंगे लॉर्ड वेबल को। 1944 से 47 में देश आज़ाद हुआ था। लॉर्ड वेबल का शासनकाल नोट करेंगे, लॉर्ड वेबल का शासनकाल। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन बुलाया गया। मुख्य बातें थी, कांग्रेस प्रतिनिधि अबुल कलाम आज़ाद थे, गांधी जी शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग द्वारा वायसराय कार्यकारी परिषद नियुक्त सभी मुस्लिम सदस्यों के चयन के मुद्दे पर वेबल ने 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की थी। ठीक है, सम्मेलन की विफलता की घोषणा की थी कौन? वेबल ने। ठीक है, नोट कर लेंगे। इस समय कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था। नोट करेंगे, इसी समय इनके समय जो होता है कैबिनेट मिशन जो होता है 1946 क्या भारत आया था। ठीक है। 1954 में क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। 1945 में जो होता है घोषणा हुआ कि केंद्रीय विधानसभा 1954 में नहीं बल्कि 1944 में। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में प्रांतीय विधानमंडलों को कांग्रेस में बहुमत मिला, वहीं मुस्लिम लीग इसमें क्या हो गई सीटें पीछे रह गई थी। ठीक है। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने जून 1948 में जो होता है नोट कर लेंगे, इटली ने जून 1948 में जो होता है प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में देने की घोषणा हाउस ऑफ कॉमन्स में की थी कि 3 जून 1948 तक भारत को जो था सत्ता भारत को क्या कर दिया जाएगा? सौंप दिया जाएगा। ठीक है, सौंप दिया जाएगा। फिर लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 जून 1948 के बीच में रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन बस आखिरी है, आधुनिक भारत समाप्त। ठीक है, आधुनिक भारत समाप्त। जितना भी हमने इतिहास पढ़ाया है आरओ के लिए, एआरओ के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं इतिहास से आएगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं बस उसको पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी हमारी है। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो गारंटी है इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। आप अच्छे से पढ़िए, बस गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, कल फिजिक्स शुरू करेंगे। फिजिक्स से क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन आया था, इसे फिजिक्स जो था। पहले साइंस शुरू करेंगे, साइंस से क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। ठीक है।
लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 के बीच में। 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल बना। नोट करेंगे, 24 मार्च 1947 को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बना। ठीक है, यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। नोट कर लेंगे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन पर माउंटबेटन योजना या 3 योजना घोषित किया गया था। ठीक है, 3 योजना घोषित किया गया था। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को जो होता है इसकी क्या हो गई, स्वीकृति मिल गई थी। 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, डिकी वर्ल्ड प्लान क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन का उपनाम है। डिकी वर्ल्ड प्लान किसका, माउंटबेटन का नाम है। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारत को कई छोटे छोटे टुकड़े में बांटने की व्यवस्था थी। इसे बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इसके ठीक है, प्रस्तुत किया गया था, जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने थी। इसे बाल्कन प्लान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये लेकिन विफल हो गया। क्या हो गया, विफल हो गया। क्या आप जानते हैं स्वतंत्र भारत में प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। नोट करेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत का। ठीक है, नहीं तो भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे, एपी सिन्हा थे। अभी आगे पढ़े, नहीं एसपी सिन्हा थे। कौन थे, एसपी सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, प्रथम गवर्नर थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के नहीं थे। ठीक है, वो अंग्रेजों के ज़माने के थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये आपका हो गया। तो आप अगर देखेंगे, अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जो होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने आपसे रिक्वेस्ट करें कि बार बार कि आप जो होता वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में ज़रूर जो होता वीडियो को जो होता शेयर कर दीजिए करिए, जिससे जो होता लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। ठीक है, हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड कर सके, पूरा कर सके, और हम आपके साथ जुड़े हैं तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, बस आप एक कोशिश करिएगा, बस एक बटन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। वीडियो को थोड़ा लाइक ज़रूर करिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और अच्छे अच्छे मैटर आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहें। थैंक यू।